कुछ है जो कहा नहीं जा सकता, उसी को कहना है। ढंग बदल जाते हैं और अच्छा है कि तुम्हें याद रहे कि मैं एक ही बात कह रहा हूं। ढंगों में बहुत मत उलझ जाना। बहुत लोग उलझ गए, कोई हिंदू में, कोई मुसलमान में, कोई जैन में। वो सब ढंग है, कहने के भेद हैं, अभिव्यंजनाएं हैं अलग अलग, अभिव्यक्तियां हैं अलग अलग। जो कहा गया है वो एक है, और जो कहा गया है वो कुछ ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत ढंगों से कहना पड़ता है कि शायद एक ढंग चूक जाए तो दूसरे ढंग से पकड़ में आ जाए, दूसरा चूके तो तीसरे से पकड़ में आ जाए। इसलिए मैं रोज नए नए इशारे करता हूं। अंगुलियां अलग अलग हों भला, जिस तरफ इशारा है वो निश्चित ही एक है। अगर तुम कल चूक गए तो आज मत चूक जाना। ये निरंतर एक ही तरफ सतत इशारा ऐसे ही जैसे जलधार गिरती है पहाड़ से सख्त चट्टानों पर। जल तो बहुत कोमल है, चट्टान बड़ी सख्त है, पर धार गिरती ही रहती, गिरती ही रहती, गिरती ही रहती। एक दिन चट्टान टूट जाती, रेत होकर बह जाती। कोमल जीत जाता सख्त पर, निर्बल जीत जाता बलशाली पर। पहाड़ से गिरते हुए झरने को देखकर तुम्हें कभी याद आया या नहीं निर्बल के बलराम? नहीं आया तो फिर तुमने पहाड़ से गिरता झरना नहीं देखा। झरना जीत जाता है जिसका कोई भी बल नहीं, चट्टान हार जाती है जिसका सब बल है। आदमी का मन तो है चट्टान की भांति, बड़ा सख्त, सदियों पुराना, बड़ा प्राचीन, सनातन, सदा से चला आया। और चैतन्य की धार है जलधार की भांति, अभी अभी फूटी, अभी बूंद बूंद टपकी, लेकिन जीत जाएगी चैतन्य की धार। तो रोज रोज तुमसे एक ही बात कहता हूं, वही जलधार है, वही जलधार है। पहले दिन न टूटेगी चट्टान, दूसरे दिन टूटेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चट्टान को टूटना ही पड़ेगा। चट्टान पुरानी है पर निष्प्राण है, जलधार नई है पर सब प्राण है। ढंग बदल लेता हूं, शब्द बदल लेता हूं, और इसलिए मैंने सभी शास्त्रों के शब्द ले लिए, क्योंकि जब मुझे यह दिखाई पड़ गया कि एक ही है तो सभी शास्त्र मेरे हो गए। अब मुझे कोई फर्क नहीं महावीर और मोहम्मद में, कृष्ण में और क्राइस्ट में। ढंग का फर्क है, दोनों ढंग प्यारे हैं। जिस ढंग से तुम्हें समझ में आ जाए वही ढंग प्यारा है। ढंग पर मत जाना, वो जो ढंग के भीतर छिपा है उस पर ही ध्यान रखना। और वो एक तुम्हें सुनाई पड़ने लगे तो फिर सुनने की भी जरूरत न रह जाएगी। वो एक तुम्हें दिखाई पड़ने लगे तो फिर दिखाने का कोई प्रयोजन न रह जाएगा। आंख वालों को तो कोई राह नहीं दिखाता, अंधों को दिखानी पड़ती है। स्वस्थ को तो कोई औषधि नहीं पिलाता, रोगी को पिलानी पड़ती है। जागो, उस एक को जिसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखने की कोशिश करो। तो जो मैं कह रहा हूं उसका बहुत मूल्य नहीं है, एक बार समझ में आ जाए। अंगुली व्यर्थ हो जाती, फिर तो चांद पर नजर टिक जाती। शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, सत्य पर आंखें बंद जाती। उसी दिन से फिर सुनने सुनाने की कोई बात न रही, पढ़ने पढ़ाने की कोई बात न रही। कबीर ने कहा है
लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। पर बिना इशारों के आंख तुम्हारी उस तरफ जाएगी ना, तो ख्याल रखना कहीं मेरी अभिव्यंजना ही बाधा ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुनने में ही रस लेने लगो। कहीं ऐसा ना हो कि सुनने का संगीत ही तुम्हें पकड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि सुनना ही तुम्हारी बेहोशी हो जाए। कहीं ये मनोरंजन न बन जाए। जागरण बने तो ठीक, मनोरंजन बने तो चूक गए। तो तुम मेरे पास भी आए और दूर ही रह गए। मेरे शब्दों को मत पकड़ना, उनका उपयोग कर लेना, और उपयोग होते ही उन्हें ऐसे ही फेंक देना जैसे खाली चली गई कारतूस को फेंक देते हैं। फिर उसे रखने का कोई अर्थ नहीं। चली कारतूस को कौन ढोता है, और जो ढोएगा वो किसी दिन मुसीबत में पड़ेगा, वो काम नहीं आएगी। जिस दिन तुम्हें जरा सी झलक मिली उसी दिन शब्द चली हुई कारतूस हो गए। पूछा है एक ही बात आप कहते हैं अनेक अनेक ढंगों से, पर जब भी आपको सुनता हूं तो उस समय यही लगता है कि पहली बार सुन रहा हूं। ऐसा इसलिए लगता है कि जो मैं दिखा रहा हूं वो तुम्हें अब तक दिखाई नहीं पड़ा है। जिस दिन दिखाई पड़ जाएगा उस दिन फिर ऐसा ना लगेगा। फिर मेरे शब्द कितने ही नए हों, महावीर के बहाने कहूं कि मोहम्मद के बहाने कहूं, तुम जल्दी ही पहचान लोगे कि बात वही है। अभी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा है, तुमने सुना है बहुत बार। ऐसी तुम्हारे अंतश्चेतन में झाई भी पड़ी है कि शायद बात वही है, लेकिन शायद अभी ये प्रगाढ़ होकर तुम्हारा जीवंत अनुभव नहीं बना है। इसलिए जब भी तुम मुझे सुनोगे लगेगा नया। नया कुछ भी नहीं है। सत्य नया कैसे हो सकता है? सत्य ना नया है ना पुराना है, सत्य तो बस है। नए पुराने का कोई संबंध सत्य पर नहीं लगता, क्योंकि सत्य समय के बाहर है। नए और पुराने तो समय के भीतर होते हैं। सत्य कुछ ऐसा थोड़ी है कि कल था और कल नहीं होगा, या आज हुआ है। सत्य तो बस है। आज कल सत्य के भीतर हो रहे हैं, सत्य आजकल के भीतर नहीं हो रहा है। जिस क्षण तुम्हें यह बात प्रगाढ़ होने लगेगी, टूटेगी तुम्हारी चट्टान और जलधार को जगह मिलेगी। फिर तुम्हें याद भी ना आएगी क्या पुराना और क्या नया। फिर तो जो है वस्तुतः वही तुम्हें घेर लेगा, वही तुम्हारे बाहर है, वही तुम्हारे भीतर है। और जैसा जिस दिन ये घटना घट जाएगी उसी दिन फिर कहीं भी जाओ मुझसे दूर न जा सकोगे। घर लौटो तो भी मुझ में ही लौटोगे। यहां आओ तो मेरे पास आओगे, ना आओ तो मेरे पास आओगे। फिर एक संबंध बनेगा जो समय और स्थान के बाहर है। फिर एक सेतु जुड़ जाएगा जो देहातीत है, लेकिन जब तक नहीं सुना है तब तक बार बार आना होगा। आने की तकलीफ उठानी होगी। अगर न उठानी हो तकलीफ तो जल्दी करो, चट्टान को टूटने दो। सुनो, सुनो ही मत, गुनो। हाथ ही मत देखो मेरा, उस तरफ देखो जिस तरफ हाथ इशारा कर रहा है। उस अदृश्य को पकड़ने की कोशिश करो। फिर तुम जहां भी होगे, जैसे भी होगे, कोई भेद मेरे और तुम्हारे बीच संबंध का ना पड़ेगा। फिर मैं शरीर में रहूं, तुम शरीर में रहो या ना रहो, ये जोड़ कुछ ऐसा है कि टूटता नहीं।